देखना है न्यू चार्ट आ गया, ठीक है, प्रोफाइल्स आ गया, क्लोज आ गया, सेव आ गया, ये सारी चीज़ें आम हैं। और यहाँ से प्रिंट आ गया, अगर हम इसका प्रिंट लेना चाह रहे हैं, प्रिंट प्रीव्यू करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, प्रिंट का सेटअप कोई करना है वो कर सकते हैं, ओपन एंड अकाउंट करना है तो ये हमारे काम की चीज़ है, तो हम इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो जहाँ से हम अपना ओपन करेंगे अकाउंट, लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम अपना ट्रेड अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं, जो कहीं बाहर से लेके आना है, या ये जो ओपन एंड अकाउंट है ये ऑलरेडी जो हमने इसमें एक दफ़ा लॉगिन कर लिया उसको हम कर सकते हैं। लॉगिन इनटू ट्रेड अकाउंट है तो लॉगिन इनटू ट्रेड अकाउंट में यहाँ पे हम अपना जो भी सर्वर वगैरह सेट करके लॉगिन करेंगे, जो हम डाटा कल अपने अकाउंट जो बनाए थे वो यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे, ठीक है। लॉगिन इनटू वेब ट्रेडर है, ये हमें ज़रूरत नहीं है, या लॉगिन इनटू MQL कम्युनिटी है, इसकी भी हमें ख़ास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद फाइल है व्यू। अब व्यू में क्या करना है हमने, सिंपल यहाँ पे इसको मैं एडमिट कर दूँ, कौन आ गया। अब फाइल के बाद हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे देखना है व्यू में। अब व्यू में हमने अगर कोई लैंग्वेजेस ऐड करनी है, डिफ़ॉल्ट रहने दें, कोई आपको ज़रूरत नहीं है, टूल बार में डिफ़ॉल्ट रहने दें, छोड़ दें। सिंबल्स अगर आपने ऐड करने हैं तो लाइक इसके ऊपर आप क्लिक करके अपना क्रिप्टो के करने हैं, फॉरेक्स के करने हैं तो वो आप सिंबल ऐड कर सकते हैं। लाइक सिर्फ इसके ऊपर डबल क्लिक करके यहाँ पे XAU USD या जो भी आपने सिंबल ऐड करना है ये भी आपका काफ़ी है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये USD के साथ है, यहाँ पे गोल्ड की ट्रेड, और यहाँ पे यूरो के साथ आप कर सकते हैं, यानी कि सोने का यूरो के साथ लेन देन के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। ये दो पेयर्स हैं। अब व्यू में आने के बाद यहाँ पे जो है सिंबल्स के बाद डेप्थ मार्केट है जो हमने ऐड किए उनको हम खोल सकते हैं। उसके बाद मार्केट वॉच है, कंट्रोल M अगर हम प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। अगर नहीं शो हो रही व्यू के ऊपर जाके हम मार्केट वॉच के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब डाटा विंडो है, ये आपको समझ आ रही होगी कि जिसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं ये देखें वो डाटा विंडो ओपन होगी। इसको मैं नहीं रखना चाह रहा, इसको क्लोज कर देता हूँ। ये 3-4 चीज़ें ये ऑटो ही सेटअप होगा, लेकिन आपने करनी है। यहाँ पे ये जो नीचे है आपके सामने, इसको हम यहाँ पे नेविगेटर को ओपन करना है तो हम यहाँ पे नेविगेटर अपना ओपन कर सकते हैं। ये क्या है, ये इन डेप्थ की बातें हैं, आपको इसका इतना अभी ज़रूरत नहीं है स्टार्ट में, तो जस्ट आपको समझाने के लिए कि अगर हमने कोई इंडिकेटर इसमें इंस्टॉल करना है या कोई हमने स्क्रिप्ट इसको देना है किस लिहाज से ट्रेड करो तो उसके लिए, या हमने मेटा ट्रेडर में अपने अकाउंट को लॉगिन करना है तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद टूल बॉक्स है, यहाँ से ये देखें टूल बॉक्स हमारा गायब हो गया, और व्यू में जाकर मैं टूल बॉक्स को ऑन करूँगा और मेरी सारी यहाँ पे हिस्ट्री और सारी ट्रेड हर चीज़ यहाँ पे शो हो रही होती है, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे सारी चीज़ें हमने देखनी होती हैं। इसके बाद टूल बॉक्स के बाद स्ट्रेटजी टेस्टर है, नहीं ज़रूरत, चार्ट्स की नहीं ज़रूरत, रिपोर्ट फिर भी आप एक दफ़ा इसको टच करके देख लें। इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे इंसर्ट में भी आपको जो है अभी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। चार्ट्स में जाएंगे, चार्ट हमारे पास सामने खुला है, चार्ट की सारी सेटिंग है कि आपने इसका लाइन चार्ट कैसे करना है, ठीक है। और उसके बाद चार्ट की वैसे भी हम यहाँ से भी तो सेटिंग कर ही सकते हैं, ये सारी चार्ट की ही सेटिंग है। इसको कैंडल बार कैसे करना है, इसमें से ये लाइन बार कैसे करना है, न्यू ऑर्डर कैसे देना है, एल्गोरिथम ट्रेडर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मैं अभी बता देता हूँ। इंसर्ट में भी आपको, चार्ट्स में भी आपको यही चीज़ें यहाँ पे टॉप पे मिलेंगी। टूल में आ जाते हैं तो टूल में हमारे पास ये ऑप्शन है कि फ़र्ज़ करो हम ट्रेड लगाते हैं तो यहाँ पे सर्वर यानी जो हमारा लॉगिन है, अब यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी जो हमने चीज़ को लॉगिन करना है। यहाँ पे एक सर्वर होगा उस कंपनी का, वो हम यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करेंगे, और प्रोफाइल में जो हमारा लॉगिन और पासवर्ड आ रहा होगा वो हम यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, ठीक है। इनेबल प्रॉक्सी सर्वर, इसको हम ओपन कर देंगे अगर हम प्रॉक्सीज वगैरह यूज़ कर रहे हैं, या ऑटो सेलेक्ट करके इसको ओके कर देंगे यहाँ पे सर्वर। और इसके अलावा हम प्रोफाइल में जाकर भी लॉगिन कर लेंगे, अभी मैं आपके सामने करूँगा। अगर आपके पास एक प्रॉब्लम आ रही होगी ट्रेड की, कि आपको ट्रेड करते हुए ये खुद ही वन क्लिक ट्रेडिंग नहीं करेगा, अगर आप यहाँ से बाय सेल करेंगे तो वह पहले पूछने आएगा आपको कि ये इतनी लॉट साइज से मैं लगा दूँ, ये बेच दूँ, उतनी देर में ट्रेड हमारी गुजरी होती है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे ट्रेड पे आके वन क्लिक ट्रेडिंग के ऊपर करके इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। ये मोस्टली सेटिंग आपको टूल्स में यूज़ करने को मिलती है। इसके अलावा छोटी छोटी और सेटिंग्स हैं, यानी एक्सपर्ट एडवाइज़र्स क्या है, क्या आपने करना है, करवाना है इससे। उसके बाद इसका ओपन CL है, इवेंट्स है, नोटिफिकेशन, ईमेल, FTP कम्युनिटी, आपको इन चीज़ों की बिल्कुल अभी स्टार्ट में ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वर को हमने सिर्फ आके लॉगिन करना है, ठीक है। इसको मैं ओके करता हूँ, और यहाँ पे इसके बाद ये आपकी चीज़ें तकरीबन विंडोज़ में आके जो चीज़ें हैं वो सारी आपने इसको टाइल विंडो रखना है, उसमें क्या क्या आपने हॉरिजेंटल दिखाना है, जो भी करना है, रेजोल्यूशन कौन सी होनी चाहिए, HD या थोड़ा कम होनी चाहिए, जो भी है ये सारी चीज़ें यहाँ से आ जाएंगी विंडो में।
हेल्प में आप अगर किसी टूल के बारे में हेल्प लेना चाहें वो यहाँ पे आ जाता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप कर्सर के ऊपर हैं तो यहाँ से मार्केट को पकड़ के हम मूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लाइन पे आते हैं तो ये हम यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्ट इस टॉप पे मार्केट की प्राइस क्या थी। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा क्या लिखा है 2516। जब हम उसके ऊपर आते हैं वहाँ पे तो ये चीज़ें चेक करने के लिए हमारे पास ये कर्सर बार होता है। नीचे एग्जैक्ट टाइम एंड आपको डेट आ रही होगी कि इस टाइम एंड डेट पे यहाँ पे ये ट्रेड हो रही है ये रेट पे, ठीक है। ये यहाँ पे आ रहा है और वहाँ पे आपको रेट आ रहा है, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा अगर हमने लाइन वगैरह लगानी है, ये देखें इस तरह वो लगा सकते हैं। अगर हमने हॉरिजॉन्टल जो खींचनी है लाइन वो इस तरह लगा सकते हैं, ठीक है। इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे अगर हम अपनी मर्ज़ी के साथ कोई लाइन ड्रा करना चाह रहे हैं कि लाइक हम यहाँ पे आप आगे जाके आपको मैं पढ़ाऊँगा कि मार्केट नीचे आ रही है, इसको हमने किस तरह से देखना है, मार्केट ऊपर जा रही है, इसको हमने किस तरह से देखना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से सिंगल लाइन बाई लाइन लगा के इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इसको ये देखें, अगर हमने डबल लाइन खींचनी है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है तो मैं यहाँ से इसको इसका जो है एक अपर लाइन होती है एक बॉटम में लाइन होती है, उसको लगा के मैं यहाँ पे देख सकूँ कि मार्केट किस साइड को आ रही है। उस हिसाब से हमने रेंज निकालनी होती है कल के लिए कि मार्केट कल कैसे ऊपर जाएगी या किधर को जाएगी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे ये देखें ये फिबोनाची टूल्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको मैं यूज़ करनी सिखाऊंगा जैसे जैसे हमें ज़रूरत होगी। फ़िलहाल आपने नहीं घबराना, अंदाजे लगाने के लिए है ये कि मार्केट यहाँ तक आएगी, फिर ये इतना गैप दे के ऐसे करेगी, हम इस तरह टॉप पे जाएंगे, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आपने बेफिक्र रहना, ठीक है। अब यहाँ पे ये टेक्स्ट है टी है, कोई हम टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे वो लिख सकते हैं अपना। लाइक मैं यहाँ पे आपको कोई लिख के समझाना चाह रहा हूँ कि ये फलाना एरिया बन गया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया, ये हायर हाई को ये ब्रेक कर रहा है, ये जो लोअर हाई को कर रहा है, ये सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगा। लेकिन अभी सिर्फ मैं ये विंडो के अंदर अंदर की चीज़ें आपको बता रहा हूँ, इससे आपने बाहर नहीं जाना और यही समझ रहे हैं कि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं। बस यहाँ पे मज़ीद आप थम्स अप का कोई छोटा सा एरो लगाना चाह रहे हैं, जो हेट का लगाना चाह रहे हैं, जो भी आप लगाना चाह रहे हैं वट एवर आप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है टाइम पीरियड। एक दिन में होते हैं 24 घंटे और 24 घंटों में हमारे पास अगर हम H1 यानी कि 1 आवर के हिसाब से यहाँ पे आएँ, इसके ऊपर क्लिक करें तो हमारे सामने आ जाता है कुछ इस तरह से एक कैंडल 1 घंटे में क्लोज हो रही है। ये वाली एक कैंडल यहाँ पे 1 घंटे में क्लोज हो रही है। ये कैंडल क्या है, विक्स क्या है, इसका अपर विक क्या है, लोअर विक क्या है, कौन सी विक किधर को होनी चाहिए, क्या पढ़ेंगे सब कुछ। बस अभी समझो यहाँ पे इस फ्रेम को H1 क्या है, टाइम फ्रेम है 1 घंटे में एक कैंडल क्लोज होती है। तो लाइक अब पूरे दिन में कितनी हमारे पास कैंडल्स क्लोज होंगी, लाइक 24, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसी तरह से अगर हम 30 में आ जाते हैं तो 48 कैंडल्स बनेगी पूरे दिन में, पूरी मार्केट में 48 कैंडल बनेगी 48। और इसी तरह अगर हम 15 मिनट में आ जाते हैं तो 48 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या ठीक है आप इसको 15 मिनट्स को, जो 24 घंटे टोटल बनते हैं उनके मिनट्स को आप 15 मिनट पे जो है इसको तकसीम करो, आपके सामने वो मिनट आ जाएंगे। ये चीज़ हो गई। उसके बाद आगे आ जाएं M5 यानी कि 5 मिनट में एक कैंडल क्लोज हो रही है, इसको हम कहते हैं M5। उससे छोटा अगर हमारे पास टाइम फ्रेम है तो वो क्या है M1 कि 1 मिनट में ये टाइम ये कितना कैंडल क्लोज हो रही है। ये सारी चीज़ें हमने देखेंगे किस टाइम फ्रेम में हमने रहना है, कौन सा हमने देखना है, कैसे हमने एनालिसिस करने हैं, वो पढ़ेंगे। बस अभी ये समझना है कि ये टाइम फ्रेम्स होते हैं, यानी हम यहाँ पे पूरे एक दिन का खुलासा भी निकाल सकते हैं कि पूरे एक दिन में ये एक कैंडल बनी है। यानी अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अब ये देखें यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 2024 के 24 अप्रैल में बैठा हूँ और डे 1 पे आया हूँ तो मेरे एनालिसिस कह रहे हैं कि मार्केट नीचे आई है, मार्केट ऊपर जाना चाह रही है, और यहाँ पे ये 16 मई हो गया, यानी अप्रैल से मई की इन्वेस्टमेंट मैं करना चाह रहा हूँ, 1 साल की। मैंने एनालिसिस कर लिया कि यहाँ से गोल्ड टूटा है, यहाँ पे ये हमारी जो है रिवर्स कैंडल बनी है और यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं 1 महीने की इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ से फ़र्ज़ करें मैं $10,000 का गोल्ड यहाँ से बाय कर लेता हूँ और आहिस्ता आहिस्ता मेरा ग्रेजुअली ग्रो होता होता यहाँ तक कितना प्रॉफिट मुझे दे जाएगा आप इमेजिन करें। ये है एक लॉन्ग टर्म के लिए, हम डे के हिसाब से, वीक के हिसाब से, और हम जो है इसको टोटल देख सकते हैं लाइक जब से ये मार्केट बनी हुई है 2000 से भी पहले से जब से ये चल रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने टाइम फ्रेम में आती हैं। इसी तरह का उसमें टाइम फ्रेम आएगा, आपने इधर भी घबराना नहीं है।
ये देखें यहाँ पे ये टाइम फ्रेम आ रहा है, ये दोनों की चीज़ें सेम ही रहती हैं। यहाँ पे भी सेम ही आप लाइन लगा सकते हैं, यहाँ पे भी आप वही चीज़ें सारी कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा आपको ना, आप बेफिक्र हैं। और ये कैसे आपने इसको इंस्टॉल करना है, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें हम करेंगे। यहाँ पे टाइम फ्रेम के बाद आ जाता है नेक्स्ट, आपने अगर क्रिएट अ न्यू चार्ट, कोई चार्ट क्रिएट करना है, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है, अल्गो ट्रेडिंग की भी ज़रूरत नहीं है। न्यू ऑर्डर यहाँ से भी प्लेस कर सकते हैं, या यहाँ पे इसके ऊपर भी आप क्लिक करके अपना ऑर्डर जो है इसके ऊपर क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं। ये देखें बाय सेल, और ये लॉट साइज़ होता है। लॉट साइज़ क्या होता है कि हम अपने अकाउंट के कितने हिस्से में, ये भी मैं अभी आपको बता दूंगा कि आपने कितना लॉट साइज़ यूज़ करना है। लाइक अगर हम 0.01 के हिसाब से करते हैं, यानी ये पिप्स के हिसाब से होता है कि $1 का जब रेट का फ़र्क पड़ता है तो उसमें 100 पिप्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं गूगल में दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पे $1 इज इक्वल टू पिप्स। तो यहाँ पे पिप्स आपके सामने आ जाएंगे। ये देखें, ये मिनी लॉट साइज़ होती है। यहाँ पे आपके सामने पिप्स होते हैं। इसके ऊपर भी एक अलग से एक पूरी वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, 10-15 मिनट में समझाने वाला टॉपिक है। फिलहाल मैं पिप्स आपको गाइड कर दूंगा कि आपने इतने पिप्स के साथ ट्रेड लगानी है, तो आपने यहाँ से उतने पिप यहाँ पे लिख लेना है। लाइक मैं आपको कहूँगा कि 0.1 की पिप 0 पॉइंट, यहाँ से आपने 1 पिप के साथ जाना है, तो आपने यहाँ से बाय या सेल, यहाँ से बाय होगा, बाय लिखा है, ये ग्रीन कैंडल होती है, ये सेल की रेड होती है, इस हिसाब से भी ये बनती रहती हैं। तो आपने बाय सेल करना है, जैसे मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। ये भी सिग्नल देखने के लिए। उसके बाद ऑर्डर यहाँ से आपका लग जाएगा। ये छोटे से एरो के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो यहाँ से व्यू में जाकर भी आप इसको ला सकते हैं, यहाँ से मार्केट वॉच के ऊपर, ठीक है। अगर मार्केट वॉच को हम ख़त्म करते हैं, सॉरी, मार्केट वॉच को हम ख़त्म करते हैं, ये मार्केट वॉच है। इस मार्केट वॉच में ट्रेडिंग के ऊपर आएंगे, ये देखें यहाँ पे ये सारी मार्केट वॉच हमारे सामने शो हो रही है। यूएस ऑयल की है, BTC USDT की है, और UR की है, XAU USDT की है, ठीक है। ये टोटल यहाँ पे मैंने अब अपनी आसानी के लिए इसको यहाँ पे लगा लिया है, ठीक है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करने कोई इतना बड़ी साइंस नहीं है। यहाँ से कॉर्नर में छोटा सा आ जाएगा, इसको हम बंद या ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे हम कैंडल की शक्ल चेंज कर सकते हैं, तो मोस्टली दुनिया में यही कैंडल चलती हैं, तो हम भी यही देख लेते हैं क्योंकि अच्छी लगती है। जूम इन जूम आउट करना है तो ये दोनों टूल यूज़ कर सकते हैं। मल्टी विंडोज़ चलानी है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, हमारे पास जितने पेयर्स हैं, कोई यूरो का है, कोई ऑयल का है, हर चीज़ के यहाँ पे अलग अलग, ये देखो रेट, और जितने हम ट्रेड ले रहे हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पे भी मेरी रेंज बन रही है, ये देखें यहाँ पे मुझे लग रहा है मार्केट यहाँ पे गिरेगी, तो मैं ट्रेड लेना चाह रहा हूँ, तो इसमें भी कर सकता हूँ, इसमें भी कर सकता हूँ। तो ये सीन रहता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये एक जो एरो है, इसको मैं कहता हूँ, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, और यहाँ पे ये जो एरो है ना मेरे पास, ये वाला, अब यहाँ पे मैं इसका, चलें ये मैं बाद में कर लेता हूँ सेटिंग दोबारा अपने हिसाब से। ये जो एरो है, इसको शिफ्ट एंड टू द चार्ट फ्रॉम राइट कॉर्नर, ठीक है। अगर हम राइट कॉर्नर से एंड करना चाह रहे हैं बैक एंड साइड पे, तो हम इसको देख सकते हैं। और अगर हम इसको अपना बॉर्डर के साथ लगाना चाह रहे हैं, तो जैसे ही हम इसको रिफ़्रेश करेंगे, तो ये जब इंटरनेट ऑन होगा, मार्केट ऑन होगी, तो ये यहाँ पे आकर रुक जाएगा, इससे पीछे नहीं आएगा। मैं इसको पीछे लेके भी जाऊँगा तो फिर मार्केट इधर ही आकर रुक जाएगी, अगर हम इसको ऑन कर देंगे, ठीक है। तो ये देखें, इसको अगर हम ऑफ़ कर देते हैं, इससे क्या होता है, हम थोड़ा सा हटा के देख लेते हैं मार्केट को, इसको ख़त्म कर देते हैं। तो ये अब अगर हम इसको मार्केट को पीछे लेके आएंगे ना खींच के, तो मार्केट अगेन उसके साथ ही जाके टच हो जाएगी। जब नेट ऑन, मार्केट ऑन हो जाएगी, ये सारी चीज़ें आपको वन बाय वन आप चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ से सेव द एक्टिव चार्ट ऑफ डाटा एट एज पिक्चर, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से हम इसकी पिक्चर ले सकते हैं अपने एनालिसिस किए हुए की। और इसके अलावा यहाँ पे जो है हम MQL में अपना अगर अकाउंट बनाना चाहें, अभी फ़िलहाल में नहीं ज़रूरत तो रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। नीचे बॉटम में हमारे पास ये जो आ रहा है सिंबल, इसको टूल बॉक्स बोलते हैं। ये कॉर्नर पे छोटा सा लिखा है टूल बॉक्स, इसको क्रॉस कर दूंगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और व्यू में जाके अगर ख़त्म हो जाए तो टूल बॉक्स के ऊपर क्लिक करूंगा, मेरे पास टूल बॉक्स आ जाएगा। तो परेशानी आपने बिल्कुल नहीं लेनी। इसके नीचे बॉटम में जो आ रहा है ना, तो यहाँ पे ये जो ट्रेड्स हैं, ये यहाँ पे ट्रेडिंग के सेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। अगर कोई सिंबल ख़त्म करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, तो इसको हम हाइड कर देंगे। अगर सारे करने हैं, हाइड ऑल कर देंगे। दोबारा कोई शो करना है, जो हमारे पास इधर करेंसी चल रही हैं उनका US ऑयल का, वो हमारे पास शो रहते हैं, और बस इस तरह से करना है। उसके बाद ट्रेड में आ जाते हैं। तो ट्रेड में जो हमारी हाज़र ट्रेड चल रही होती हैं, लाइक कल फ्राइडे की रात को जो ट्रेड्स हमारी बंद हुई थी, तो हमने अकाउंट को छोड़ दिया, वेट किया, क्योंकि मार्केट इस तरह नहीं चल रही होती कि सीधा ऊपर जा रही है। देखो मार्केट चल रही है, थोड़ा सा नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर गई है। यही गेम में हमारा जब नीचे आती है लॉस शो हो रहा होता है,
इंशाल्लाह जैसे ऊपर जाएगी हम इसको सेल आउट कर देंगे। अब ये हमने सेल की लगाई है। अब बाय की लगाने का मकसद क्या है कि अगर हम यहाँ पे इस वक्त मार्केट है, ये देखें यहाँ पे इस वक्त मार्केट है और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट यहाँ जाएगी, मेरा आइडिया है, तो मैं यहाँ से बाय के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अपने अकाउंट के बैलेंस के हिसाब से यहाँ पे लॉट साइज को सिलेक्ट करके और यहाँ से मेरा बाय यहाँ तक चला जाएगा। ठीक है, मुझे उतना प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ से मैं ट्रेड को क्लिक करके क्लोज कर दूंगा, दैट्स इट। और अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे की जानिब जाएगी, यहाँ से अब मार्केट ये रिट्रेसमेंट लिया है, ये एरिया बना है, तो यहाँ से अब इसको मार्केट को दड़ाम करके अगर नीचे गिरने का मेरे जहन में आइडिया है तो मैं यहाँ से सेल के ऊपर क्लिक करूँगा, तो मार्केट अगर नीचे जाएगी मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मेरे अगेंस्ट गई तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये कल की क्लास में एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से आपने भी मार्केट बंद है मैं नहीं लगा सकता कि आपने स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट लगाना होता है हर अपनी ट्रेड का। ठीक है, ये ओपन ट्रेड आपने कभी नहीं करनी होती। ठीक है, उसके बाद जो ट्रेड्स आपने की हैं उनकी हिस्ट्री यहाँ पे आ जाती है आपको कि कितने प्राइस में आपने ट्रेड को यहाँ पे बुक किया था, किसी भी कोइन को, कौन सा कोइन था, कौन सा आपके पास कमोडिटी था। यहाँ पे मेरे पास गोल्ड था, बाय किया था मैंने, यानी कि ऊपर को लॉट साइज मेरा ये रहा था 2496 में मैंने किया था, 2494 रेट हो गया, तो इट्स मीन कि मुझे -$10 लॉस में गया हूँ। 2496.32 में मैंने बाय किया था और 2496.75 हुआ तो मैंने $2 प्रॉफिट में सेल कर दिया, फिर सेल कर दिया, फिर सेल कर दिया, फिर सेल कर दिया। तो यहाँ पे ये मेरा प्रॉफिट रहा, ये मेरा ओवरऑल ये जो डे एंड पे हमने देखना है वो $83 हमने प्रॉफिट बना लिया। तो यहाँ पे अगर कोई न्यूज़, मेल बॉक्स, कैलेंडर, इन चीज़ों की आपको अभी ज़रूरत नहीं है, वो भी वैसे यहाँ पे शो हो रही होती हैं। तो आपने थर्ड हिस्ट्री के ऊपर आना है और फर्स्ट ट्रेड जो चल रही होती है यहाँ पे स्पीड से ऊपर नीचे पैसे हो रहे होंगे, वो सारी आपको शो हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने इस पूरे को ओवरव्यू करना है। इसके अलावा इसमें कोई ख़ास चीज़ जो ऐसी नहीं है मैंने छुपाई हो, हर चीज़ आपको जो है क्लियर कर दी है, बता दी है। फिर नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगा कि आपने इसमें छोटी छोटी चीज़ें किस तरह से करनी। फ़र्ज़ करें ये अब आपका ब्लैक आ रहा है, मेरा वाइट आ रहा है, तो अब आप फिर मसला खड़ा कर देंगे, सर ये क्या हो गया। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम वही चीज़ें जो उधर पढ़ते आए हैं, सेल लिमिट लगानी है, डेप्थ मार्केट है, वन क्लिक ट्रेडिंग है, इसको अगर हम ऑन करना चाह रहे हैं, कैंडलस्टिक है, बार है, जो चीज़ें हमने यहाँ देखी हैं, ग्रिड अगर लगाना चाह रहे हैं, ग्रिड आ गया जिस तरह आपका है। ग्रिड के अलावा अगर मैं इसको यहाँ पे ऑटो स्क्रॉल ऑन करना चाह रहा हूँ, जो यहाँ पे हमने पढ़ा है वो ऑन ऑफ कर सकता हूँ। वॉल्यूम नीचे ये वाला जो लगा है इसको ऑन ऑफ करना चाह रहा हूँ, कर सकता हूँ। जूम इन जूम आउट यानी ऊपर जो पड़ा है वो कर सकता हूँ। स्टेप बाय स्टेप F2 अगर हम कोई नई चीज़ें इसमें देखना चाह रहे हैं F2 तो ये हमें उधर ले जाएगा। सेव एज पिक्चर अगर इसकी पिक्चर लेना चाह रहा हूँ तो लाइक यहाँ पे भी तो वही काम किया है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं, फेड को प्रेस करने के बाद अब यहाँ से आप कुछ चेंजिंग कर सकते हैं कलर्स में। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मुझे जो इसका बैकग्राउंड था, बैकग्राउंड ये देखें, मुझे वाइट अच्छा लगता है क्योंकि नज़र कमज़ोर नहीं होती ज़्यादा, तो मैं डार्क यूज़ नहीं करता। इसके अलावा ग्रिड जो है मैंने ये समझा कि ग्रिड जो है मेरे पास ब्लैक होना चाहिए और उसके अलावा जो मेरे पास बार अप कैंडल है, यानी बार इसको कहते हैं, इस कैंडल को बार कहते हैं, और अप की साइड जो जाए उसको मैंने सोचा कि ग्रीन होना चाहिए तो वो ग्रीन है। बॉटम की साइड पे जो है उसको मैंने सोचा कि रेड है तो रेड है। आप इस तरह से वन बाय वन अगर कैंडल्स का कलर चेंज करना चाह रहे हैं, कैंडल्स का कोई साइड कलर चेंज करना चाह रहे हैं, लाइक यहाँ पे अगर हमारे पास बार अप है तो इसको अगर मैं येलो कर दूँ, इसको मैं ओके कर दूं, तो यहाँ पे हमारे ऊपर ये देखें छोटा छोटा बार आपके जो कैंडल बने हुए हैं ना ऊपर, यानी एक दो अंदर ग्रीन ही है लेकिन ऊपर जो कैंडल है वो येलो हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे लाइट ग्रीन वॉल्यूम के साथ नीचे जो आ रहा है सी ग्रीन, तो इसको भी मैं यहाँ पे इस कलर का करके ओके कर दूं, तो ये देखें ये इस तरह भी आप कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड रूल जो अच्छा लगता है हमें फिक्स हुई है चीज़ कि हाँ इस साइड को मार्केट जाए तो ये होता है, तो इस साइड को जाए तो ये होता है। तो कलर्स के हिसाब से काफ़ी चीज़ें जहन नशीं हुई हैं, तो इस वजह से मैं इनको नहीं छोड़ता। तो आप भी कर सकते हैं लाइक अपनी मर्ज़ी के साथ। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ, ये देखें मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। सो ये चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ में कलर के अलावा आप जो है कॉमन, अगर आपको इसकी सेटिंग चेंज करना चाह रहे हैं, इसको पढ़ते रहें, बार 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 चार्ट रखना चाह रहे हैं, कैंडलस्टिक, ये तो सारी चीज़ें हमने देखी हैं। चार्ट ऑटो स्क्रॉल हो ना हो, इसको अगर मैं चेक इन कर देता हूँ तो मेरे माउस का ये जो कर्सर के साथ ये ऊपर रोल कर रहा है ना, ये भी जो है इसके साथ भी ये मेरा चार्ट रोल करेगा। इसको मैं ओके कर देता हूँ। इसी तरह से प्रॉपर्टीज़ में आप
अपनी ये सेटिंग्स के साथ साथ शो में जाके कौन कौन सी चीज़ें शो करवाना चाह रहे हैं, शो टिक्स क्या होते हैं, ये सारी इंशाल्लाह डिटेल में बातें करेंगे हम आगे जाके। शो ग्रिड क्या होता है, टिक वॉल्यूम्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें हम देखेंगे, टिक क्या होते हैं, वॉल्यूम क्या होता है। लेकिन यहाँ से अगर कोई सेटिंग आपको समझ आए, चेंज करना चाहें तो डेट्स इट। अदरवाइज आज की क्लास का एंड करते हैं। यहाँ तक सारी आपकी जो है क्वेरीज ख़त्म हो चुकी हैं, आपको मेटा जो है डाउनलोड करना आ चुका है, फाइनल आपको हर चीज़ का पता चल चुका है। फाइनल काम आपका रह गया अब लॉगिन कैसे करना है। सिंपल आपने आना है यहाँ पे फाइल के ऊपर, या जब आप इंस्टॉल कर रहे होंगे तो सामने ही आपके 3 ऑप्शन आएंगे कि कंटिन्यू प्रीवियस आप अकाउंट लगाना चाह रहे हैं, कंटिन्यू आ डेमो अकाउंट, या कंटिन्यू आ आपका जो है ये लॉगिन ट्रेड अकाउंट करना चाह रहे हैं। तो लॉगिन ट्रेड अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करके यहाँ से आ सकते हैं। अब आपने कैसे आना है इसको आपको मैं गाइड कर देता हूँ। फाइल के ऊपर आएंगे, लॉगिन तो ट्रेड अकाउंट, ओपन एंड अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे कंपनी फाइंड करनी है, ठीक है। अब कंपनी कैसे फाइंड करनी है, लाइक हमारे पास कौन सी प्रोफाइल में था वो, हमारे पास एक प्रोफाइल थी समी के नाम से, उस प्रोफाइल में हमने वो अपना ये कंपटीशन वाला बनाया था अकाउंट। अब इसको हम यहाँ से लॉगिन करके इसका नाम पासवर्ड उठा के लगाते हैं। ये देखिए ये मेरी प्रोफाइल आ गई जिसमें मैं इनरोल हूँ, इन प्रोग्रेस है। और ये जो विनर या जो है ये सारे अनाउंस आई थिंक हो चुके हैं। अभी लिस्ट जो है शो नहीं की, चलें जैसे ही वो करेंगे हम देखेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे हमारा ये जो शुरू हो चुका है, टाइम रिमेनिंग 28 दिन है। यहाँ पे इसका लीडर बोर्ड भी आएगा, आपको मैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा कि हम जितना कमाएंगे, जहाँ तक जाएंगे टॉप पे, वहाँ पे वो सारी चीज़ें आती जाएंगी। हम जितना मैक्सिमम अगर बना लेंगे बैलेंस, आपको मैं 1 महीने में साथ साथ ट्रेडिंग सारी सिखा दूंगा, साथ साथ आपको मैं बता दूंगा कि अक्लमंदी के साथ हमने कैसे बचना है। क्योंकि लोग बहुत बहुत प्रॉफिट करेंगे हमसे ज़्यादा भी, लेकिन वो फिर लॉस कर देंगे, क्योंकि मार्केट खा जाती है बंदे को, ये याद रखना। जो भी इसमें चालाकी करता है ना, वो गया, ये उसको नहीं छोड़ती। अब यहाँ पे प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अकाउंट के ऊपर हमारा सर्वर जो है ये है फंडेड नेक्स्ट सर्वर। तो मैं सिंपल यहाँ पे मेटा ट्रेडर में आऊँगा, फाइंड योर कंपनी के ऊपर क्लिक करके इसको मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूँगा। फंडेड नेक्स्ट आ गया, फंडेड नेक्स्ट लिमिटेड। यहाँ पे सेम एज इट सर्च करने के बाद इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करके या यहाँ से नेक्स्ट करके यहाँ से ओपन अ रियल अकाउंट फॉर लाइव ट्रेडिंग या कनेक्ट विद एन एग्जिस्टिंग ट्रेड अकाउंट के ऊपर क्लिक करूँगा। तो मैं एग्जिस्टिंग के ऊपर करके अपना लॉगिन पासवर्ड यहाँ पे पुट कर दूँगा। मेरा लॉगिन क्या है, MT5 उसने प्लेटफॉर्म बताया, मेटा ट्रेडर 5 को MT5 भी कहते हैं। तो मैं यहाँ से लॉगिन को लॉगिन करूँगा एंड यहाँ से मैं इसको पासवर्ड को कॉपी करूँगा। लाइक यहाँ से कॉपी करेंगे आप, कॉपी करके इसको व्यू करके कॉपी करेंगे। मुझे एडिट करनी पड़ेगी फिर वीडियो ना, तो मैं नहीं चाह रहा एडिट करनी पड़े। यहाँ पे मैं पासवर्ड अपना पेस्ट करके इसको फिनिश कर दूंगा। तो दैट्स इट, हमारा अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इतना सा आपने यूज़ करना है। उसके बाद आपने इस तरह सेटिंग अपनी छोटी मोटी करके आपने यहाँ पे गोल्ड को लगा लेना है। फिर आपको मैं ट्रेड का तरीका बताऊंगा, या इसी तरह लाइव आके आपको मैं समझाऊंगा जैसे ही मार्केट ओपन होगी कि अब यहाँ से ट्रेड लें, यहाँ से क्लोज करें, ये वो करें। वो सारी चीज़ें फिर आपने साथ साथ देखते रहना है। सो आज की क्लास का एंड करते हैं इंशाल्लाह। आपको उम्मीद है कि मेटा ट्रेडर 5 के बारे में सारी मोटी मोटी चीज़ें पता चल चुकी होंगी। डिग डीप चीज़ें जो है नेक्स्ट किसी वीडियो में